नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो आज लोहार संवाद यात्रा का चौथा दिन है। इस कड़ी में आज हम बेतिया से निकलकर दरभंगा होते हुए मधुबनी की ओर जाएंगे, जहां लोहार कल्याण समिति मधुबनी के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा लोहार संवाद यात्रा की अगवानी करेंगे। मधुबनी के सहार घाट में लोहार संवाद यात्रा के चौथे दिन का आखिरी पड़ाव होगा, जहां लोहार संवाद कार्यक्रम के जरिए स्थानीय लोहार समाज के लोगों के साथ लोहार एसटी आरक्षण को लेकर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। बारिश शुरू हो चुकी है और 200 किलोमीटर से भी ज्यादा के इस सफर में लोगों ने मस्ती के कुछ पल यूं चुरा लिए। जाए चंदा ले आवा खबरिया बाड़ी मोरी जान हो चंदा बाड़ी मोरी जान हो। ये तोहरा संग जाई हमारे वाह ये तोहरा संग जाई। एक आदमी जवाब दिया उसको शायरी में ना? हाँ, शायरी में हाँ। ये नजर, ये इरियात, ये मिजाम, ये कयाम, ये कुर्सी, ये कागज, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये फता, ये दलून, ये हलवा, ये शरबत क्या है? कुछ समझ में आया नहीं। उनसे पूछिए तो कहते हैं कि नाजायज है। भाई क्यों नाजायज है? क्या हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है? तो हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे, क्या भी नाजायज है का? लूट लिया महफिल को। इसी बात पर चलो देना चाहिए। खेत केहू औरी के बोआ तक केहू, अब बोझा बीमारी के ढोआ तक केहू, रिंगटोन आइल मोबाइल में ऐसन कि बाजा तक केहू के ढोआ तक केहू। नहीं देखते हैं फोन माया के रहे चाचा आपका बजा, अरे साला पता चले इनके बहुत आदमी बोलता है बूढ़ा आप हो गए हैं क्या कीजिएगा। बूढ़ा का बहुत ज्यादा मजाक मोमबत्ती अगरबत्ती वाला। तो बूढ़ा का बहुत बार मजाक उड़ाया जाता है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कृपया बूढ़ा ना बोले। बूढ़ा ना बोल के आप इन्हें भूतपूर्व युवा भी बोल सकते थे क्या, क्योंकि ये डायरेक्ट बूढ़ा नहीं हुए, ये हमारे उम्र होते हुए गए हैं। हमारे उम्र के लोग कितना मजा पाते हैं, कहाँ कहाँ पा जाते हैं, ये गंगा बैतरनी पार कर चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया। ध्यान दीजिएंगे इधर, वाह वाह, कि बूढ़े हुए हैं जब से तेवर बदल गया, तेवर बदल गया और हाथ फेरते हैं तो जी मचल गया।
और इनसे मोहब्बतों का उम्मीद न करना, क्योंकि ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। वाह 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 वाह। और कभी भी मजाक नहीं करना इन बूढ़ों से, कभी भी मजाक न करना इन बूढ़ों से। ये अभी सुपारी फोड़ते हैं मसूड़ों से। वाह वाह। पैर मारा है कि पैर मारा है। कहना है कि शायरी बोलने में बेटा नाम ही निकल गया, और बाप इंसान था बेटा हराम ही निकल गया। अब मैंने जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई। अब मैं जब दिल्ली गया तो इटली चली गई। मैंने सोचा अपनी जान दे दूं बिजली वाली तार पकड़ के। मैंने जब बिजली छूने गया तो बिजली चली गई। अब चाहे जाने दो। ये बारात की गाड़ी है। विलेज लाइन चैनल, जो कि आपको 24 आवर्स बहुत ही बेहतरीन न्यूज आपको देती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित। आप हमारे आज से ही इस चैनल से जुड़े रहें। विशेष जानकारी के लिए आज ही आप हमें इस नंबर पर नीचे गए हुए लिंक पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और विशेष जानकारी के लिए आज ही आप हमारे न्यूज एंकर से संपर्क कर सकते हैं। मैं अनाउंसर विकास कुमार नवादा की धरती से आप तमाम विश्वकर्मा बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, एवं हमारे आवाज सुनने वाले, हमें चाहने वालों को आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज के लोहार संवाद यात्रा में यहाँ उपस्थित आए हुए आप तमाम लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब लोग मेरे दिल में ऐठे हैं। आप लोग कैसे हैं? जिनके जेब में पैसे हैं तभी लोग पूछते हैं भैया आप कैसे हैं। और इसी हंसी और मुस्कुराहट को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबों के बीच चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं। लेकिन अभी फिलहाल लंच का टाइम हो गया, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये जो लोहार संवाद यात्रा चल रही है, आज इसका चौथा दिन है जी। तो अब तक का क्या अनुभव रहा है? सबसे पहले तो गुड्डी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज लगातार चौथा दिन हम सबों को साथ देने का काम किया। यह संवाद यात्रा का अभी तक पूरे बिहार में जिन जिन जिलों में हम लोग दौरा किया है, आपने देखा भी, अपार जन समर्थन मिल रहा है। और सभी के दिलों में एक ही आस लगा हुआ है कि जो हम लोग का 75 साल से अधिकार मिलना चाहिए था और बीच बीच में मिला भी, उसे छीन लिया गया, तो पुनः किस प्रकार से बहाल हो, किस प्रकार से हम सबों का अधिकार मिले, इसी आशा के साथ सभी लोग अपने समाज के लोगों के प्रति टकटकी निगाह लगाए हुए हैं। और इसी कारण है कि हम लोगों को अपार जन समर्थन इस संवाद यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। तो अभी 5 दिन और शेष रह गए हैं, बाकी रह गए हैं जी। तो अगले 5 दिनों में जो संवाद यात्रा के जो तेवर हैं, क्या वो बदलने वाले हैं? निश्चित रूप से जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, आपने देखा होगा कि जब यह यात्रा काफिला गया के विष्णुपद से बिहार भ्रमण पर निकला, तो आपने देखा होगा कि जगह जगह रोड पर अपने लोहार समाज के लोग इस काफिला को स्वागत करने के लिए रोड पर खड़े थे और जैसे नारा के साथ जैसे जितना स्वागत करने का काम किया जिस प्रकार से, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से आने वाला जो और 4-5 दिन है बहुत ही जैसे अथी कहा जाए उसको कि जन सैलाब उमड़ने वाला है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यह लोहार संवाद यात्रा जो है, क्यों हम लोगों ने एक सोच के तहत निकाला कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, और उस चुनाव के पहले मैं पटना के गांधी मैदान में हमारे समाज के लोग
उमेश कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में और सारे लोग जितने लोहार समाज के नेता हैं, सब लोगों ने एक अभियान के तहत इस यात्रा का शुभारंभ किया। इसलिए किया है कि आने वाला नवंबर महीने में मैं पूरे बिहार के लोहार समाज, बाल बच्चा, सभी महिलाओं के साथ एक विशाल जनसभा करने वाले हैं और सरकार को बताने वाले हैं कि हम अब जाग चुके हैं और मेरा अधिकार जो है, जिस अधिकार से आपने वंचित किया है, उसको हम लोगों ने आपसे लड़कर लेने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिचय सर? धन्यवाद। मेरा नाम दीनानाथ विश्वकर्मा हुआ। ऐसे पूर्व जिला पार्षद हैं, औरंगाबाद से आता हूं और समाज का एक कार्यकर्ता हूं, समाज सेवी हूं। जी बोलिए। इस वक्त मेरे साथ मनोज विश्वकर्मा हैं, जो कि औरंगाबाद जिले से हैं और इस लोहार संवाद यात्रा में यह लगातार चौथे दिन भी बने हुए हैं। तो मनोज जी, क्या आगे भी इस यात्रा में आप बने रहेंगे? गुड्डू जी, आप विलेज लाइन से है, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अपनी ओर से और अपने पूरे इस यात्रा के दौरान से, लोहार संवाद यात्रा के दौरान में जितने भी समाज के लोग चल रहे हैं हम सबों के साथ, और आपने भी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है और अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को जगाने का काम किए हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बार बार लगातार वंदन अभिनंदन करता हूँ जी। तो इरादा क्या है? इरादा अभी तक 4 दिन, चौथा दिन आज हम लोग चल रहे हैं और लगातार जिस जिले में हमारी पहुंच हो रही है, हम लोग उस जिले में पहुंच रहे हैं। लोगों के अपार जन समर्थन के साथ हम लोगों को आगे पहल करने के लिए सुचारू रूप से समाज के अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आगे की रणनीति पर विचार करने का एक बहुत ही सुंदर पहल हो रहा है। हमारी संवैधानिक अधिकार जो हमसे छीन ली गई है और हमारा अस्मिता को लोग मिटाने के वजूद में लगे हुए हैं, इसके वजह से यह संवाद यात्रा एक अपने स्तर से मिसाल दे रही है। और हमारा संवाद यात्रा का एक लक्ष्य है कि हम मन की भेद को मिटाकर, हम अपने समाज के लोगों को मन की भेद को मिटाकर लक्ष्य भेदन की तैयारी करना ही मेरा मूल उद्देश्य इस संवाद यात्रा का है। और आगे जो 5 दिन का सफर बच रहा है, इसमें पूरे बिहार के लोग हमारे इस लोहार संवाद यात्रा का समर्थन करके और पूरे जोश खरोश के साथ हम सबों के साथ जुटने का काम करेंगे। जी, आप पहले दिन से बने हुए हैं, आज चौथा दिन है, तो पहले दिन और आज के दिन में आप क्या फर्क पाते हैं इस लोहार संवाद यात्रा में? पहले दिन हम लोग चले थे भगवान विष्णु की नगरी से, विष्णुपद गया जी से यात्रा शुरू हुई थी और उस दिन भी बहुत लाजवाब प्रदर्शन था हमारे समाज के लोगों का। और दूसरा दिन उससे भी कहीं लाजवाब था जब दूसरे जिले में गए। तीसरा दिन उससे भी लाजवाब था। आज चौथा दिन है और चौथा दिन थोड़े बारिश की वजह से थोड़े अपने समाज के लोगों से कम मिलना जुलना हुआ है। अभी हम लोग दरभंगा पहुंच रहे हैं। दरभंगा एक जनसभा में हम लोग उपस्थित, सारे लोहार संवाद यात्रा के दौरान जितने भी समाज के लोग चल रहे हैं, आज हम लोग दरभंगा में पहुंचकर अपने सम्मानित समाज के लोगों को सम्मान बढ़ाएंगे और उनके द्वारा हम एक स्वागत करने की जो उनकी मंशा है, हम लोगों को लगातार उनका बार बार फोन आ रहा है कि हमारे यहाँ आकर हम सबों को अनुग्रहित करें, तो हम अपनी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई करेंगे और अपनी बात को उनके सामने रखकर उस पर आगे की रणनीति तय करने का एक साझा प्रारूप तैयार करेंगे। जी, दरभंगा में क्या पूरा लोहार समाज आपके साथ है? जी, मैं पूछ रहा हूँ कि दरभंगा में क्या पूरा लोहार समाज आपके साथ है, लोहार संवाद यात्रा का समर्थन कर रहे हैं? जैसा कि
खबर आई है कि दरभंगा जिले के जिला अध्यक्ष वगैरह जितने भी हैं उनके द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है और उनका अपार जन समर्थन अपने समाज के लोगों को द्वारा मिल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है और आज बारिश काफी लंबे समय से हो रहा है। इसमें उनके इस कार्यक्रम में सहभागिता में हो सकता है कि उपस्थिति कम हो, लेकिन उनके मन में जो लालसा पैदा हो रही है वह कहीं न कहीं अधिकार के लिए एक लालसा बहुत ही लाजमी है। उसके लिए लगातार उन लोग का भी प्रयास रहेगा कि हमारे द्वारा एक ऐसा पहल हो कि जिससे हमारी अस्मिता प्राप्त हो। जी, अभी 5 दिन और शेष रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, तो आने वाले दिनों में क्या लोहार समाज की अलग अलग क्षेत्रों में और भी जिलों का दौरा किया जाना बाकी है? तो क्या लगता है कि आने वाले समय में लोहार समाज की जो सहभागिता है, जुड़ाव और भी ज्यादा तेज होगा? जी, आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया और जिस तरह से हमारा लोहार संवाद यात्रा आज 4 दिनों से चल रहा है, सोशल मीडिया और आपके माध्यम से और परिवर्तन तक एक न्यूज चलाते हैं हमारे छोटे भाई पुरुषोत्तम जी, उनके माध्यम से जो समाज के प्रति एक संदेश जा रहा है, जो पूरे बिहार में एक ऐसा संदेश जा रहा है कि हम अब जाग चुके हैं अपनी अस्मिता के लिए। हम लोग सारे लोग एक इकट्ठा होकर एक ऐसा भव्य प्रदर्शन करेंगे जिससे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमें अपनी अस्मिता को वापस करने पर मजबूर हो जाएगी। तो क्या आने वाले समय में जब इसका समापन औरंगाबाद में होने वाला है, भास्कर नगरी औरंगाबाद में, तो क्या वहां पर एक जो भीड़ जो जुटेगी, जो जन सैलाब जुटेगा, तो क्या ये 9 दिनों की मेहनत होगी, 8 दिनों की मेहनत होगी? जी बिल्कुल। जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी औरंगाबाद से ही आते हैं और औरंगाबाद के अपने जमात के लोगों से, अपने समाज के लोगों से निरंतर बात चल रही है और उनका भी आए दिन प्रतिदिन फोन आ रहा है और वह हमारे सोशल मीडिया से या आपके चैनल से या और हमारे जो समाज के भाई चल रहे हैं उनके चैनल के माध्यम से उनमें भी एक बहुत उत्सुकता जगी हुई है कि हमारे यहाँ कब पहुंचेंगे लोहार संवाद यात्रा को लेकर। उसकी तैयारी करने में वो लग चुके हैं। जी, आप चूंकि औरंगाबाद जिले से ही आते हैं तो आपको खबर मिल रही होगी, हालांकि आप लोहार संवाद यात्रा में हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन, उनका पहल भी बहुत सुंदर है कि यह जो संवाद यात्रा निकाला गया है और यह संवाद यात्रा के दौरान जो अपार जन समर्थन हम सबों के साथ जुटता जा रहा है अपने समाज के माध्यम से, तो उनकी भी मन में बहुत सारी लालसाएं हैं, उनकी भी मन में कहीं न कहीं ठेस पहुंची थी। जो 21 मई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था, वह काला दिवस हम लोगों के लिए बना था और उस पे हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। लेकिन यह जो लोहार संवाद यात्रा है, इसके माध्यम से उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि हम लोग सभी लोग इस यात्रा के दौरान एक एकत्रित होकर, एक संगठन बनाकर, एक टोली बनाकर, एक समूह, बड़ा सा समूह बनाकर एक जन समर्थन के साथ एक सम्मेलन करने की तैयारी में सब हम लोग लगे हुए हैं। उनका भी मंशा है कि इस तरह का कार्यक्रम हो और इस तरह के कार्यक्रम बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी तक बात को पहुंचे कि लोहार समाज पूरी तरह जाग चुका है, अपनी अस्मिता की लड़ाई स्वयं लड़ना चाहता है, किसी के बल पे नहीं लड़ना चाहता है और यही उनके मन में लालसा है कि हमारी लड़ाई से हमको अस्मिता प्राप्त हो जाएगी। तो इस बार आपको पूरा भरोसा है कि लोहार संवाद यात्रा और आने वाले समय में पटना में गांधी मैदान में रैली की भी जिक्र आप लोग कर रहे हैं जो प्रस्तावित है, तो क्या इन आंदोलन और यात्राओं से आप एसटी आरक्षण पालेंगे? क्या सरकार को आप मजबूर कर देंगे कि वो एसटी आरक्षण पुनः बहाल कर दे? बिल्कुल हम सरकार को मजबूर करेंगे। या सरकार हमारी जन सैलाब से पहले ही हो सकता है कि जिस तरह से संवाद यात्रा अनेकों जिलों में, बिहार प्रदेश के अनेकों जिलों में जा रही है, यह बात तो या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं न कहीं से कोई बात तो उनके हमारे समाज के प्रति पहुंच रही है कि लोहार समाज का एक लोहार संवाद यात्रा निकला है, यानी लोहार जोड़ो यात्रा निकला है, जिसमें पूरे बिहार के लोहार जुड़कर अपनी एकता के माध्यम से अपने समाज के लोगों को एक बड़ा सा समुदाय बनाकर
लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसरित हैं और उनको विश्वास है कि इस लड़ाई से हमें अपनी जो संवैधानिक अधिकार खो गई है वह हमें वापस होगी। यानी लोहार समाज लोहारों पर ये एक शेर है जो बिल्कुल सटीक बैठती है, वो ये है कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, कि घर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और ठीक मनोज जी के बगल में विकास बैठे हुए हैं और ये नवादा जिले से आते हैं, वो भी इस लोहार संवाद यात्रा में शरीक है। लगातार 4 दिनों से ये भी यात्रा कर रहे हैं। क्या विकास, क्या पूरे 9 दिन ये जो 9 यात्रा है, क्या ये बिल्कुल नवरात्र की तरह होगा, एक उपासना की तरह होगा? जी बिल्कुल जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये जो यहाँ हम सभी जो निकले हैं अपनी पूरी चट्टानी एकता के साथ लोहार संवाद यात्रा को सफल बनाते हुए, और माननीय हमारे बीच उमेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं जो कदम से कदम और कांधे से कांधे साथ मिलकर उनके साथ रहकर कार्य करने का काम करेंगे। हम सभी जितने भी लोहार भाई हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, सभी हमारे अपने हैं। और मैं उन सबों से नर्म निवेदन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी पूरी चट्टानी एकता के साथ आप अपनी पूरी मांग को रखें। और हमारे गार्जियन के रूप में उमेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, मैं उन सबों के दिशा निर्देश में अपने इस पूरे लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एक साथ हम सभी पूरे बिहार भ्रमण के लिए निकले हैं। और पूरी ये यात्रा जो है 9 दिनों का है। जी, उमेश कुमार विश्वकर्मा एक युवा है जो लोहार संवाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, तो एक युवा होने के नाते आप कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं? मैं बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करता हूँ और मुझे अपने आप में काफी अच्छा लग रहा है कि मुझे आज के इस कार्यक्रम में जो भाग लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ लोहार संवाद यात्रा में, मैं बस चंद पंक्तियों में आप सबों के बीच निवेदित करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि करे कोशिश गर इंसान तो क्या नहीं होता, वो सर उठा के देखे जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। हाँ, आती है मुश्किलें और काटे भी राहों में, पर ये भी तो सच है किसी प्यासे को यूं ही घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता, कभी दरिया नहीं मिलता। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और मैं तमाम लोहार बंधुओं से मैं ये नर्म निवेदन आग्रह करना चाहता हूं कि आप उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। और मैं उमेश कुमार विश्वकर्मा जी के लिए मैं चंद शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि है समय नदी के बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय नदी के बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ उमेश कुमार विश्वकर्मा जी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मैं आप तमाम लोहार बंधुओं से नर्म निवेदन आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी अपनी पूरी चट्टानी एकता के साथ प्रदर्शन करें और उमेश कुमार विश्वकर्मा जी के दिशा निर्देश से हम सभी एक साथ मिलकर काम करें, तभी हम सबों की कामयाबी रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे विकास को। विकास एक युवा है और उन्होंने एक युवा जो संकल्प है इस लोहार संवाद यात्रा के मार्फत उन्होंने एक दोहराया है। आप इस पूरे काफिले में तकरीबन दर्जन भर से भी ज्यादा गाड़ियों का ये काफिला है और इस काफिले में काफी बड़ी संख्या में युवाओं की भी मौजूदगी है। और जहां कहीं वो रास्ते में, गांव में, कस्बे में, शहर में, टोले में, जहां कहीं भी यह काफिला पहुंचता है वहां पर युवाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी देखी जा सकती है।
चल ना ऊपर। अभी आ जाइए, आप लोग सबको आ जाइए। कहीं बढ़ जाए ना, हम लोग माला के स्वागत करेंगे। हमरा मेरियो के नाम से काम भाई छियो कि तू तो पिता जा बैठिए ना आप। अभी आप नहीं उठाइए उस बाबू, आप रखिए। आदरणीय हम आग्रह करते हैं इस मंच पर जो हमारे मुख्य है उमेश कुमार विश्वकर्मा जी, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप आए यहाँ कुर्सी पर पधारें। उमेश कुमार विश्वकर्मा की जय। उमेश कुमार विश्वकर्मा। अब आदरणीय धर्मेंद्र जी हैं हमारे, धर्मेंद्र जी हैं, भीम विश्वकर्मा जी हमारे भाई हैं गया। पधारे हुए इस मिथिला की धरती, सहारघाट की धरती पर मैं उसे अभिनंदन वंदन और वंदन करता हूँ। बड़ी गर्व की बात है मित्रों, लोहार समाज की 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है। मित्रों, लोहार समाज की 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है। इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकल पाया, और अब नहीं तो कब। जब जातियां ही समाप्त हो जाए तो इसके बाद क्या बचता है। दूसरा प्रश्न सर आपका यह है कि ये कब और कैसे, तो इसका सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि एक सूरज की किरण दिखाई दी है हमारे जाति में, जिन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि हम इस समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें पूरे बिहार के लोगों को ये मान लेना चाहिए, बहुत सहृदय से मान लेना चाहिए कि हमारे बीच भी कोई नेता आया है जिसने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है या ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा आया है कि हम अपनी यूनिटी को दिखाएं, उस गांधी मैदान को भरें, सरकार हम लोगों के सामने नतमस्तक होगी। हमारे नेता आपके क्षेत्र में, इस मधुबनी में इसलिए आए हैं कि चलो बुलावा आया है, उमेश बाबू ने बुलाया है। और इसके लिए आप सभी को निमंत्रण देने के लिए हम सभी आए हैं कि अब हम सभी को एकत्रित होकर, चाहे हम किसी भी बैनर तले हो, लेकिन राज्य में एक साथ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उस गांधी मैदान को फुलफिल करने का काम करेंगे, भरने का काम करेंगे, ताकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वह एक बार हमारी संख्या को देखने पर मजबूर हो जाए। आने वाला चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उस लोकसभा
लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टियों को वोट चाहिए और उसके लिए छोटी छोटी जातियां जब एकत्र होकर बड़ा बड़ा रैली करती है, आप सभी देखते होंगे अन्य सभी कास्टों की रैलियों को, उसमें आप पाए होंगे कि वे सभी एक नेता के आह्वान पर पटना में उपस्थित हो जाते हैं। पर हमारे समाज की विकृतियां हैं कि हमारे समाज के लोग जो है उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि उमेश बाबू ने ये जो आयोजन किया है, आप सबों को जगाने का, आप सबों को बुलाने का, आप सभी जब भी पटना के गांधी मैदान भरने की बात आए, आप सभी पूरे दल बल के साथ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में करेंगे, ताकि चाहे वह बिहार की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हम लोगों के सामने इस लोहार की समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दें। जब यह रैली चली है तो आज 2-3 दिनों में ही सरकार के कान की जो है नींद हराम हो चुकी है। सरकार तरह तरह के नुमाइंदे को पेश कर रही है कि आखिर इस रैली का प्रायोजन क्या है, यह रैली क्यों चल रही है। सर के पास भी फोन आया है, उमेश बाबू के पास भी फोन आया है, हम लोगों से भी जब एसडीओ ने बात किया, उन्होंने पूछा कि इस रैली का प्रायोजन क्या है। अब क्या है ये तो वक्त बताएगा। सरकार ने जिस प्रकार हम सबों को छला है, लोहार जाति भी सूद समेत उसका जो है हिसाब लेगी। इस बात के लिए आपको सभी को बुलाते बोलिए उमेश विश्वकर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैटरी आपको ऐसे थोड़ी होता है। लोहार का जब हथौड़ा चलता है तो रिजर्व चलता है, उधर सब चीज तोड़ देता है, ऐसा ना होना